जीजे आपको पता है? अरे बैठो यार। मतलब देखो जीजे, मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को पता ही नहीं चला कि ऋषभ वर्मा मेरी वाइफ के प्यार में लट्टू है। मेरी वाइफ को बहुत पसंद करता, मुझे दिखा ही नहीं। इससे बड़ा बेवकूफ आदमी और कौन हो सकता है? और अपने बलबूते पे कभी मुझे जॉब नहीं मिली, कभी भी नहीं। और जब मिली तो किसकी वजह से? योर हाइनेस, मेरी ब्यूटीफुल वाइफ की वजह से मुझे जॉब मिली है ना। और तो और चीजें, मैं तो इतना बड़ा लूजर हूँ कि मैं जेल से छूट भी नहीं पाता, निकल ही नहीं पाता। अरे वो तो श्रेया मैडम, वेल डन श्रेया। साले साहब थोड़ा आराम कर लो आप ज्यादा। अरे जीजे आराम ही तो कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं। मैं क्या हूँ? वो LOSER, लूजर। मैं लूजर हूँ। अरे एक मिनट, पेन दीजिए। पेन कहाँ है? हाँ पेन, हाँ ये लो श्रेया, पकड़ो मेरे माथे पे बड़े गाढ़े अक्षरों में लिखो LOSER, लूजर लिखो ना। चुप करो, तुम होश में नहीं हो, कुछ भी बोले जा रहे। होश में तो मैं अभी आया हूँ। थैंक यू श्रेया, थैंक यू। और तुम लिखो ना। तुम लिख क्यों नहीं रही हो? नहीं लिख रही? मैं लिखता हूँ। हाँ, ये पूरे परिवार में सबसे बड़ा लूजर तो अलग से ही दिख रहा है। मैं लिखता हूँ। अरे साले साहब, वैभव ये क्या कर रहे हो तुम? क्या पागलपन है ये? L और लूजर। लूजर। क्या पागलपन है? हाँ, ये दे। That guy is the biggest loser. Enough, वैभव, तुम प्यार करते हो ना मुझसे, तो इतना ट्रस्ट नहीं है मुझ पे। तुम खुद को ऋषभ के ट्रैप से नहीं बचा पाए, उसका फ्रस्ट्रेशन मेरे पे मत निकालो। श्रेया, अभी तुम जानती कहाँ हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। साले साहब वाइफ है तुम्हारी। साले साहब, वैभव छोड़ो मेरा हाथ, प्लीज। साले साहब, छोड़ो मेरा हाथ। साले साहब क्या कर रहे हो? वैभव यार, साले साहब, Enough! बस यही बच गया था श्रेया। तुम्हारी लाइफ में मेरी क्या औकात है, ये दिखा दी तुमने आज। साले साहब, वैभव, श्रेया ये क्या किया तूने? हो गया काम। भाग बेटा यहां से, देखने दे। वैभव, बेटा नाराज होके कहाँ जा रहा है? वैभव, गाड़ी रोक ले। वैभव, वैभव, हाँ सर, वैभव तोषनीवाल के कार के ब्रेक फेल कर दिए गए हैं। आज उसकी कार हवाई जहाज बन जाएगी सर।
चला रहा है। वैभव कहाँ है? फोन उठाओ। और क्यों नहीं उठा रहा ये? तुमने जो किया उसके बाद क्यों उठाएगा तुम्हारा फोन वो? माया, तुम क्यों बीच में बोल रही हो? वो उन दोनों का मैटर है। हाँ, क्यों ना बोलूं मैं रोहित? वैभव भाई है तुम्हारा, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा क्या? मैं तो सोच भी नहीं सकती कैसा फील हो रहा होगा उस बेचारे को। ऊपर से बीवी का थप्पड़ भी खा लिया। माया, भाभी प्लीज, आपको कुछ पता नहीं है तो कुछ मत कहिए। वैसे भी ये मेरे और मेरे पति का बीच का मैटर है। बस करो तुम दोनों। और श्रेया, तुम तो कुछ बोलो ही मत। अधिकार खो चुकी हो तुम कुछ भी कहने का। वैभव पे ही हाथ उठा दिया। मान, मर्यादा, इज्जत कुछ भी याद है तुम्हें? ये सब भूल चुकी हो? पति है वो तुम्हारा। वेरी सॉरी, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया। वैभव ने ऐसी बात कही। क्या गलत कहा उसने? आप समझ क्यों नहीं रहे? रुकिए, ये देखिए, पापा अगर मैं नहीं जाती तो ऋषभ जान से मरवा देता वैभव को। उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वैभव के लिए किया। श्रेया, हम थे ना यहाँ पर, हमारे पास आ गई होती, हम कुछ करते। अरे हम पुलिस में चले जाते, कंप्लेन करते। ये सब पुलिस के सामने हुआ है, उन्होंने कुछ नहीं किया। ऋषभ बहुत पावरफुल है, मेरे पास टाइम नहीं था। उस वक्त वैभव की जान बचाने के लिए मैंने किया, और मैं गई जरूर थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। प्लीज प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, प्लीज ट्रस्ट मी। डैडी जी, दुनिया को जो बोलना है बोलने दीजिए। हम लोगों को श्रेया जी पे विश्वास करना चाहिए। हम फैमिली हैं इनकी। दामाद जी, जो भी हो, श्रेया को उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। एक मर्द बाहर वालों की बेइज्जती सहन कर सकता है, उनकी कड़वी बातें सहन कर सकता है, लेकिन अगर उसकी बीवी ही उसकी इज्जत ना करे तो वो सहन नहीं कर सकता। तुमने सही नहीं किया श्रेया। हाँ श्रेया, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया है तुमने। जीते जी मार दिया उसको। पता नहीं वैभव कहाँ होगा, मुझे कैसे भी करके वैभव से बात करनी होगी। श्रेया,
परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, कोई बात तो अवश्य है, अन्यथा तुम इतनी साहसी हो। तुम किस बात से चिंता कर रही हो? जब सही रास्ते पर चलकर भी लोग कहे कि आप गलत जगह पहुंच गए, ऐसे ही होता है। सही या गलत देखने का दृष्टिकोण होता है श्रेया। मनुष्य तब तक सही मार्ग पर होता है जब तक उसका मन उसके द्वारा किए गए कार्य से प्रसन्न हो। अन्यथा प्रश्न तो सीता माँ के चरित्र पर भी उठाए गए थे, और उत्तर मनुष्य को स्वयं को देना होता है, संसार को नहीं। यदि उसका मन साफ है और नियत सही, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। परिणाम भी सुखद ही होंगे। ये ब्रेक क्यों नहीं लग रहा है? ये ब्रेक क्यों नहीं लग? फोन क्यों नहीं उठा रहा है? बहुत देर हो गई, पता नहीं कहाँ होगा वो। अब आंसू बहाने का क्या फायदा श्रेया? पता नहीं वैभव कहाँ चला गया गुस्से में। क्या जरूरत थी तुम्हें? अरे अदिति शांत रहो यार, और आप सब भी। घर में ही महाभारत करेंगे क्या? गुस्से में बाहर गया है वैभव, गुस्सा ठंडा होगा, आ जाएगा। वो कभी नहीं आएगा। मम्मी, सविता, सविता, क्या हुआ मम्मी? सविता क्या हुआ वैभव को? सविता, अंदर लेके चल, दामाजी पानी लेकर आना। सविता कुछ तो बोलो। मम्मी पानी पियो। मम्मी, वैभव कहाँ है? अब गई थी ना उसके पीछे। कहाँ है वैभव? सविता वैभव कहाँ है? निरंजन जी, इंस्पेक्टर साहब, कहिए क्या बात है? निरंजन जी, आपके बेटे की कार का एक्सीडेंट हुआ। उसकी कार खाई में गिर गई। आई एम सॉरी, आपका बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा।
नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलत फहमी होगी। आप वैभव तोषनीवाल की बात, वैभव है मेरा बेटा, आप किसकी बात कर रहे हैं? हाँ इंस्पेक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। वैभव अभी तो गया था। आप दोनों के बीच छोटी सी लड़ाई हुई थी। नहीं, आपसे कोई गलती हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर किसी और की गाड़ी होगी। कार में वैभव तोषनीवाल ही था और इतनी गहरी खाई में गिरने पर किसी का भी बचना नामुमकिन है। कार खाई में गिरने से पहले कुछ लोगों ने देखा है और उन लोगों का कहना है कि उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल थी। हो सकता है कार के ब्रेक्स फेल हो या फिर वैभव ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी हो। वी आर वेरी सॉरी फॉर योर लॉस। देखिए, कार गहरी खाई में गिरी तो बॉडी रिकवर करने में थोड़ा वक्त लगेगा। और जैसे ही हमें वैभव की बॉडी मिलती है, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं जा सकता। जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था। ये छोटी सी बात पे नहीं जा सकता। ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। आप सब रो क्यों रहे हो? रोइए मत, वैभव आएगा, अभी आएगा। रुकिए, वैभव, वैभव। वैभव आता ही होगा, वो आएगा ना अभी, मैं मना लूंगी उसे। मुझसे बहुत प्यार करता है, वो देखना। जरा भी नाराज नहीं रह सकता मुझसे। वो आएगा, मैं उसे मना लूंगी, देखना। मत, अभी आएगा वो, देखो। वैभव, 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 आ रहा है वो। वैभव, वैभव। श्रेया, वैभव कभी नहीं आएगा बेटा, वो चला गया। हम सबको छोड़ के चला गया हमेशा के लिए। वो कभी नहीं आएगा बेटा। हे मम्मी, आप रोइए मत, वो भी आएगा, वो देखो। श्रेया, मैंने खुद उसकी गाड़ी खाई में जाते हुए देखी है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। वो नहीं आएगा बेटा।